सभी को नमस्कार। आज हम ओडीके डाटा कलेक्ट के माध्यम से एसएचआरसी द्वारा बनाए गए एक टूल्स जिसमें हम सीएससी, पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब सेंटर्स के आईपीएचएस नॉर्म्स के लिए जो स्टैंडर्ड बने हैं उसकी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ओडीके कलेक्ट एक टूल्स है, एक ओपन डाटा सोर्स है जिसके माध्यम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से हम कुछ जो सर्वे बेस्ड डाटा है उस डाटा को बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। ओडीके कलेक्ट एप्लीकेशन को एंड्रॉयड मोबाइल पर इंस्टॉल करने के लिए हम प्ले स्टोर्स में जाएंगे। प्ले स्टोर्स ऑन करने के बाद हम सर्च में टाइप करेंगे ओडीके कलेक्ट, ओपन डाटा किट, ओडीके कलेक्ट, और इसका एक आइकन जो है हमारे स्क्रीन पे आएगा। अगर ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसका आइकन आपके मोबाइल पर डिस्प्ले होगा और इसे ओपन करने के लिए आप ओडीके कलेक्ट आइकन को क्लिक करेंगे। ओडीके जैसे मैंने बताया ओपन डाटा किट एक सर्वे बेस्ड डाटा कलेक्शन का एक टूल है जिसके माध्यम से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा सर्वे डाटा को, कि हमने कुछ सर्वे कर रहे हैं उस डाटा को हम बहुत इजीली मोबाइल के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है एक क्यूआर कोड की, जो कोड हमको हमारे जिले से या राज्य से हमको प्रदाय किया जाएगा। तो एनएसएचआरसी ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसके द्वारा ही हम ये डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो उन्हीं के द्वारा एक कोड भी हमको दिया गया है, वो कोड आपको शेयर हो जाएगा। तो उसे शेयर करने के लिए जब भी आप ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा, कॉन्फ़िगर विद क्यूआर कोड। तो हम कॉन्फ़िगर विद क्यूआर कोड को क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड को क्लिक करने के बाद ये आपके पिक्चर को के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप इसे अलाउ कर दीजिए और इसे हम 3 बटन पे क्लिक करके इंपोर्ट क्यूआर कोड भी कर सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा गैलरी ओपन हो गया। उस गैलरी से जाकर के मैं वो क्यूआर कोड को कैप्चर कर लेता हूँ और जैसे मैं क्यूआर कोड को कैप्चर करूंगा इस तरीके से मेरा स्क्रीन आ जाएगा। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, स्टार्ट न्यू फॉर्म, ड्राफ्ट, रेडी टू सेंड और डिलीट फॉर्म। तो बहुत ही आसान है ये। अब हमें जब भी हम डाटा कैप्चर करना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट न्यू फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट न्यू फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। पहला तो हम आईपीएचएस नॉर्म्स के थ्रू डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है डाउनलोड फैसिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। अगर हमने एक बार भर दिया है इस मोबाइल के थ्रू, इस एंड्रॉयड के थ्रू, तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है ब्लैंक फॉर्मेट भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि ब्लैंक फॉर्मेट्स में आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए फैसिलिटी से और उसके बाद आप इस ऐप के माध्यम से एंटर कर दीजिए। चौथा है हेल्प डेस्क। अगर आपको किसी सहायता की जरूरत है तो आप इनके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस होते हैं आपके हेल्प के लिए। हमारा मकसद यही है कि ओडीके कलेक्ट के माध्यम से हमको आईपीएचएस स्टैंडर्ड्स जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी के हैं, डीएच के, सीएससी के, पीएससी को, उसको एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से हमको भरना है उसे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये होगा कि उस आप आईपीएचएस ब्लैंक फॉर्मेट्स को आप समझ लें जो आप इस एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भरना चाहते हैं। तो उसके लिए तीसरे नंबर पर है आईपीएचएस ब्लैंक फॉर्मेट्स डाउनलोड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें हम अलग अलग फैसिलिटीज के फॉर्म्स जो है
IPHS नॉर्म्स के बेस्ड वाले फॉर्म्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि DH अगर है 50 बैट का, 100 बैट का, उसके लिए है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC अगर वो नॉन FRU है, FRU है तो थोड़े से अलग है फॉर्मेट्स। PSCs के लिए है, अगर PSC है, UPSC है, 24/7 PSC है, और वैसे ही सब सेंटर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं PSC का फॉर्म डाउनलोड करता हूँ, तो मैं PSC पे क्लिक करूंगा तो ये PDF फॉर्म आ जाता है। आप देखेंगे कि जब आप ODK कलेक्ट के माध्यम से किसी फॉर्म्स को भरेंगे, अगर किसी PSC को भरेंगे तो सेम यही पैरामीटर्स डिस्प्ले होंगे। जैसे सबसे पहले वो जो आएगा वहां पर आपको फैसिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा। वैसे तो सबसे पहले फैसिलिटी का निन नंबर आपको डालना पड़ेगा। निन नंबर सभी के पास होता है, उनकी फैसिलिटी का नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फैसिलिटी टाइप, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये अपने आप आ जाएगा जब आप निन नंबर डालेंगे। वैसे ही कौन सा कैटेगरी का ये फैसिलिटी है वहां से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो असेसमेंट जो टीम जाएगी, जिस टीम के माध्यम से ये भरा जाएगा, आपको किस डेट को असेसमेंट किया जा रहा है, एसेसर का नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन, बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल्स में सैंक्शन और फंक्शनल, फिर ये जनरल जो भी चीजें IPHS से रिलेटेड है वो सभी हम इसके माध्यम से भर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म्स है 28 पेज का, यही फॉर्म इलेक्ट्रिकली अवेलेबल होगा एंड्रॉयड ऐप में, इस ऐप में, जिसके माध्यम से आप ODK कलेक्ट का यूज करके इसको एंटर कर सकते हैं। तो आप इसे चाहें तो प्रिंट निकाल करके रख के पहले भर लें और उसके बाद एंड्रॉयड के ऐप के माध्यम से आप इसको भरें। पहला ही ऑप्शन है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। इसी के माध्यम से हम CSC और PSC में IPHS नॉर्म्स के तहत जो हम इवेल्युएशन करेंगे उसके फॉर्म्स को हम एंटर कर सकते हैं। तो पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ये कुछ फॉर्म्स जो है वो आपके मोबाइल पर डाउनलोड करेगा और इस फॉर्म्स को फिल करके आप उस फैसिलिटी का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स असेसमेंट टूल फॉर हेल्थ फैसिलिटी ऐसा लिख करके आ रहा है एंड डेवलप बाय NHSRC। आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, लाइक जो भी क्वेश्चंस एस्ट्रिक मार्क्स से है उसे आप कंपलसरी फिल करेंगे। दूसरा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस है लाइक पेशेंट लोड, तो हमें उसे मंथली बेसिस पे पर मंथ का एवरेज एक हमको देना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत आसान है कि पिछले 12 महीने का आप वो डाटा ले लीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो एक मंथ का निकल आएगा जिसको कि आपको एंटर करना है। नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो निन नंबर हमको फैसिलिटी का डालना होगा। सभी हेल्थ फैसिलिटी का एक NIN नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये आप जब असेसमेंट करेंगे जिस भी फैसिलिटी का तो आपको डेफिनेटली वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और निन नंबर नहीं है तो भी आप संस्था की डिटेल भर करके ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ये असेसमेंट कर सकते हैं। बट निन नंबर तो आपके पास होगा ही। तो जैसे मैं एक फैसिलिटी का निन नंबर यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ जो मुझे पता है, तो जैसे उस फैसिलिटी का निन नंबर, ये 10 डिजिट का निन नंबर होता है, मैं डालूंगा उस फैसिलिटी का नाम आ जाएगा। लाइक PSC हरदी कला ये फैसिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ब्लॉक बिल्हा में है। एक HFR नंबर अगर मेरे पास है अवेलेबल तो मुझे डालना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के तहत हर एक फैसिलिटी को HFR हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री नंबर भी मैंडेटरी किया गया है, तो वो आप डाल सकते हैं। बट अभी ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सपोज हमारे पास नहीं है तो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए कि हमने जो एक PDF डाउनलोड की थी कि असेसमेंट फॉर्म की, वो PDF जैसा ही पूरा ये फॉर्म हमारा डिस्प्ले होगा और यहाँ पर हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करके पूरे क्वेरीज को पूरा करके हम असेसमेंट भर सकते हैं एज पर IPHS स्टैंडर्ड। तो किस फैसिलिटी का हम करना जा रहे हैं हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो फैसिलिटी PSC है कि अर्बन PSC है, 24/7 PSC है।
तो सपोज ये मेरी 24/7 पीएससी है, तो मैं 24/7 पीएससी पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। एक मोबाइल टूल है, ओडीके के माध्यम से ये डाटा बैक हैंड में अपने आप सेव होता जाएगा। दूसरा है किस डेट को ये असेसमेंट किया गया, डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, कौन असेसर था, किसने असेसमेंट कंप्लीट किया, वो आप नाम लिख सकते हैं। उसका डेजिग्नेशन क्या था वो आप लिख सकते हैं। दूसरा एसेसर कौन था, उसका डेजिग्नेशन। ऐसे 4 एसेसर्स की इंफॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं, बट एक मैंडेटरी है क्योंकि उसमें एस्ट्रिक्स है। फिर ये वही क्वेश्चंस पूरे जो असेसमेंट से रिलेटेड है, आईपीएचएस नॉर्म से रिलेटेड है, वो डिस्प्ले हो जाएंगे कि ये सैंक्शनल बेड कितना है, यहाँ पर इस पीएससी में कितने फंक्शनल बेड है, कितने टोटल इनपेशेंट डेज कितने रहे लास्ट 12 मंथ में, ये आप कैलकुलेट करके डाल दीजिए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशंस आप भर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मैनुअल फॉर्म पे ये पहले से अवेलेबल करके रखें, जिससे कि हम इस इंफॉर्मेशन को ईजिली भर सकें। टोटल इनपेशेंट डे कितने हैं लास्ट 12 मंथ्स में डाल सकते हैं और आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। तो ये जो आपकी फैसिलिटी की जनरल इंफॉर्मेशन है ये सेव हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे जनरल अपीयरेंस एंड अपकीप, वो फैसिलिटी अब कैसी दिखती है, क्या है। तो ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मेनू ड्रिवन है, सिलेक्शन बेस्ड है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो मांगना है, तो ये सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले ऑफ साइनेज, साइनेज लगा है क्या कैंपस में, साइनेज इनसाइड बिल्डिंग में भी है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर मल्टीपल सिलेक्शन भी पॉसिबल है। अगर विद इन कैंपस लगा है तो भी हाँ, बिल्डिंग के अंदर है तो भी हाँ, सिटीजन चार्टर कहीं वहां पर लगा है क्या तो हाँ। तो इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं और ये पूरा फॉर्म जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ये भी बताने की है कि कभी भी आप इस फॉर्म को सेव करना चाहें तो ऊपर एक फ्लॉपी का साइन बना हुआ है, उस पर क्लिक के इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप मोड में सेव रहेगा और अगर आप बीच में यहाँ से बैक जाते हैं बैक बटन के हेल्प से, तो भी आपका फॉर्म जो है आपने जहां तक सेव किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो वो आपको सेव मिलेगा। तो ये फ्लॉपी का जो साइन है वहां पर आप क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। सेविंग फॉर्म ऑप्शन आएगा और ये फॉर्म आपके मोबाइल पे सेव रहेगा। फॉर्म्स को बीच पे सेव करने पर ये ड्राफ्ट्स में दिखाई देगा और ड्राफ्ट पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को आगे भर सकते हैं। ड्राफ्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फॉर्म्स जहां पर आप भर रहे थे वो पर्टिकुलर जगह से फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहां से आप आगे अपनी इंफॉर्मेशंस को भर सकते हैं। मोबाइल के नेटवर्क कनेक्शन और मोबाइल की स्पीड के बेस पे ये थोड़ा सा समय ले सकता है और उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आप उस फॉर्म्स को आगे भर सकते हैं। और जैसा कि हमने इसमें पहले से भरा हुआ था तो वो इंफॉर्मेशन हमारी पहले से भरी हुई आएगी। नेक्स्ट बटन क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर जगह पे जा करके दोबारा भर सकते हैं। नीचे एक और बटन डिस्प्ले हो रहा है रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड, अगर हमने ड्राफ्ट फॉर्म को पूरा फाइनलाइज कर दिया तो वो हमें रेडी टू सेंड में दिखाई देगा और वहां से हम फॉर्म को एनएसएचआरसी को डायरेक्ट भेज सकते हैं। सेंट आइटम में हमने जो फॉर्म सेंड किया हुआ है वो हमें वहां दिखाई देगा। डिलीट फॉर्म के ऑप्शन से हम ऑलरेडी भरे हुए फॉर्म्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेनू है जिसके हेल्प से हम सीएससी, पीएससी, डीएच का आईपीएचएस नॉर्म्स के तहत असेसमेंट को बहुत आसानी से मोबाइल के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा नाम ताहिर मोहम्मद शेख है। मैं जिला डाटा प्रबंधक हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में।
नेशनल हेल्थ मिशन और हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।